शैतान हमारे जीवन में धोखे का प्रयोग कैसा करता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने इस विषय के ऊपर में किताब लिखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप किताब का लाभ उठा सकते हैं। आत्मिक युद्ध में शैतान धोखे का इस्तेमाल बहुत करता है। शैतान का धोखा उसका हथियार है। वो झूठ और छल का इस्तेमाल कर परमेश्वर के संतान और विश्वासियों को भटकाने का प्रयास करता है। इसलिए हमें शैतान का छल कैसा काम करता है इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियन 11:14 में लिखा है, शैतान छल करने के लिए एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर विश्वासियों को धोखा देने आता है। सबसे पहला जानना जरूरी है कि शैतान का जो छल है वो एक छोटे से झूठ से शुरू होता है। हमको लगेगा कि ये छोटा सा झूठ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आगे समय में बढ़ते बढ़ते ये झूठ एक बहुत बड़ा झूठ में और संदेह में परिवर्तित हो जाता है और ये संदेह आगे चलकर परमेश्वर के संतान को परमेश्वर से दूर कर देता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शैतान झूठ और छल के द्वारा कई लोगों को भटकाए। उसमें सबसे मुख्य उदाहरण है आदम और हव्वा एदेन के वन में। हव्वा को शैतान ने परमेश्वर के वचन को फिराकर गलत तरीके से बताया और इसका नतीजा ये हुआ कि हव्वा और आदम दोनों पाप में गिर गए। हम उत्पत्ति ग्रंथ का 3:1-6 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 2 शमूएल 11वां अध्याय में, जहाँ राजा दाऊद व्यभिचार करता है और हत्या करते हुए हम देखते हैं एक औरत के लिए, और दाऊद शैतान के छल का एक हिस्सा हो जाता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के करीबी लोगों को भी शैतान भटकाने में सफल रहा है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। शैतान का जो झूठ है उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को यानी सच्चाई को अपने मतलब के अनुसार वो उसे फिराकर लोगों को बताता है। लोगों को ऐसा लगता है कि तो परमेश्वर का वचन ही है, लेकिन बारीकी से अगर हम देखें तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। इसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती का 4:1-11 में, जब वो परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा कर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालने का प्रयास किया। शैतान वैसा ही छल विश्वासियों के साथ भी इस्तेमाल करता है। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को बारीकी से पढ़ना और समझना और याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान छल और धोखे के द्वारा एक विश्वासी के जीवन में उसके विश्वास को डगमगाने का पूरा प्रयास करता है। और जब वो विश्वास डगमगा जाता है तो वो विश्वासी परमेश्वर से दूर हो जाता है, और यही नहीं बल्कि वो घोर पाप और अंधकार में गिर जाता है। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर से ज्ञान मांगना बहुत जरूरी है। जब हम याकूब का 1 अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो संदेह करने वाला उछल कर गिर जाता है, और जो विश्वास रखता है वो दृढ़ रहता है। और विश्वास कहाँ से आता है? वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। 3 चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है शैतान के छल से अगर बचना है तो। सबसे पहला, प्रतिदिन वचन को पढ़िए, और सिर्फ पढ़ना नहीं, बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और याद पूर्वक पढ़िए, उन्हें याद करने के लिए पढ़िए। दूसरा, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना, विशेष तरीके से अपने कमजोरियों को बात करना, अपने डरों को परमेश्वर के सामने रखना, और परमेश्वर से उन स्थानों पर जहां आप कमजोर हैं वहां पर परमेश्वर का सहायता मांगना। और तीसरा सबसे जरूरी है, कोई विश्वासी भाई बहन के साथ संपर्क रखना या ऐसा कलीसिया के साथ रहना जो आत्मा से भरा है, क्योंकि वो विश्वासी भाई बहन और कलीसिया के लोग अपने अनुभव और प्रार्थना से शैतान के छल को पहचानने में आपका मदद करेंगे। अगर आप ये 3 चीजें करोगे बारीकी से, तो शैतान का हर छल से आप बच पाओगे और परमेश्वर में आप दृढ़ रहोगे।